हेलो नमस्कार दोस्तों, MNV स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है, हमने हिमाचल का पहला पार्ट पूरा कर लिया है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखें। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल पार्ट 2। हिमाचल पार्ट 2 में देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें हमने इतिहास पढ़ लिया था हिमाचल का पूरा भूगोल पढ़ लिया था और पूरी सामान्य जानकारी यानी कि राजनीतिक ढंग से पूरा पढ़ लिया था। आज हम इसकी क्लास संस्कृति, पर्यटन और करंट मतलब पूरा हिमाचल कवर करने वाले हैं। तो देखना, आपको बहुत ही आनंद आएगा। आज देखो, पहले वो 2 या 3 नदी घाटी परियोजना बचेगी। तो देखो, पहले नदी घाटी परियोजना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का स्वर्णिम मंदिर कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को। पहली बात करते हैं तो एक पढ़ी थी हमने, पोंग परियोजना। पोंग परियोजना वो है, ये कहां है, कौन सी नदी पर है? तो ये व्यास नदी पर है और कांगड़ा जिले में है। कहां? व्यास नदी पर और कांगड़ा जिले में है। दो परियोजना है, वो कौन कौन सी है? एक तो है भागड़ा नागल और प्लस एक है नाथपा झाकरी परियोजना। ये 2 परियोजना है। ये है सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी, जो मानसरोवर से निकलती है उस नदी पर है। सतलज नदी शिपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। एक योजना मतलब ये 3 हो गई और एक चौथी योजना, बस ये परियोजना यही याद रखना। एक है चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना ये कौन सी नदी पर है? ये है रावी नदी पर है चमेरा परियोजना। तो ये होगी कितनी? 4 परियोजना हो गई। ये इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसके बाद बात कर लेते हैं, हिमाचल की एक प्रमुख झील है रेणुका झील। रेणुका कौन सी झील है? रेणुका झील है। रेणुका झील ये क्या है? ये है एक क्या है? रामसर साइट है। क्या है? रामसर साइट है। कौन सी? रामसर साइट। ये रामसर ईरान में एक जगह का नाम है रामसर। क्या है? एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है। भारत का ये सबसे छोटी रामसर साइट है। कितनी छोटी है? तो ये है लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर। कितनी? 0.2 वर्ग किलोमीटर। और रामसर साइट भारत में है कितनी? तो वो है 42। जो लेटेस्ट 42 में है वो है सोकर झील। ये कहां है? तो ये है लद्दाख में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। और सबसे बड़ी रामसर साइट वो कौन सी है? वो हमारी है उड़ीसा वाली चिल्का लेक। ये इसी के साथ मतलब एक नाम आ गया रामसर साइट। तो रामसर साइट के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो रेणुका झील क्या है? रामसर साइट है, जो भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। कितनी है? 0.2 किलोमीटर। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां है? यूपी में है 8, टोटल है 42। इतना आपको समझ में आया? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, अब बात करते हैं हिमाचल में जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। तो हिमाचल में 3 प्रमुख दर्रे हैं। एक शिपकिला है, एक रोहतांग है, एक है बारालाचला दर्रा। देखो, हिमाचल में कितने दर्रे हैं? तो हिमाचल में 3 दर्रे हैं। दर्रे कितने हैं? तो दर्रे देखो, हिमाचल में 3 दर्रे हैं। एक तो है शिपकिला। कौन सा दर्रा है? एक है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा। दूसरी बात करते हैं तो एक है रोहतांग दर्रा। तीसरा है बाड़ा लाचला दर्रा। ठीक है, ये 3 क्या है? प्रमुख दर्रे हैं। इसमें देखो, शिपकिला दर्रा से एक नदी प्रवेश करती है हिमाचल में, वो है सतलज।
और निकलती कहां से सतलज, तो ये निकलती है मानसरोवर से निकलती है। रोहतांग दर्रे से दो नदियां क्या है, दो नदियां क्या हिमाचल में प्रवेश करती हैं, एक तो व्यास और एक रावी, एक तो व्यास और एक रावी। और जो बाड़ा लाचला दर्रा है इससे दो नदियां निकलती, एक चंद्र एक भागा, चंद्र प्लस भागा, जो कहा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है, चेनाब के नाम से जानी जाती है। अब देखो रोहतांग दर्रे में ही क्या है, अटल सुरंग है, अटल टनल है। पहले इसका नाम था रोहतांग सुरंग था, अब इसका नाम है अटल टनल। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। जो रोहतांग दर्रे के अंदर अटल टनल है उसकी लंबाई कितनी है, 0.2 किलोमीटर। और आगे बात करें, यह लेह से मनाली को जोड़ती है, यानी कि लेह को कहां से, मनाली से जोड़ती है, लेह को मनाली से जोड़ती है। जो लद्दाख है ना, लद्दाख के दो जिले हैं, कौन सा, एक तो है लेह, एक है कारगिल। तो लेह को मनाली से कौन जोड़ती है, वो जोड़ती है अटल टनल, 9.02 किलोमीटर लंबी है। ये बात होगी दर्रों की। तो हिमाचल के दर्रे कितने हैं, तो हिमाचल में 3 दर्रे हैं। कौन कौन सा, शिपकिला, रोहतांग और बाड़ा लाचला दर्रा, यानी कि ये कितने हो गए, 3 दर्रे हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कला और संस्कृति की। किसकी, हिमाचल की कला संस्कृति, कला संस्कृति। और साथ ही बात कर लेंगे पर्यटन, यानी कि पर्यटन स्थल कितने, यहाँ पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। देखो बात कर लेते हैं पहले यहाँ की जनजाति की, यानी कि यहाँ कौन सी जनजाति, कितनी जनजातियां पाई जाती है, जनजाति, प्रमुख जनजाति कौन सी है। यहाँ की प्रमुख जनजाति एक कोहली, एक तो है कोहली है, एक है धोड़ी, कौन सी है, एक है धोड़ी, एक धोगरी। ये क्या कहाँ है, यहाँ की क्या है, ये यहाँ की प्रमुख है। एक दास, ये खास। देखो कितनी, मतलब एक भाषा में आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, कोली, धोलड़ी, धोगरी, दास और खास। एक है कन्नौर, कौन सी है, कन्नौर, सॉरी, एक है कन्नौर। यहाँ की ये क्या है, यहाँ की ये क्या है, यहाँ की जनजाति एक है हाली, भी यहाँ की क्या है, जनजाति है। ये तो होगी यहाँ की प्रमुख जनजाति। अब बात कर लेते हैं राज्य भाषा। राज्य की भाषा वो कौन सी है, प्रमुख भाषा, यानी कि राज्य भाषा कौन सी है, तो एक तो है हिंदी यहाँ की, और एक है संस्कृत। एक तो हिंदी है, एक है संस्कृत। यहाँ की क्या है, यहाँ की प्रमुख भाषा है। अब जो क्षेत्रीय भाषा आती है यहाँ पर और कौन सी, तो एक बोल जाती है कांगड़ी बोली जाती है, कांगड़ी जो बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है, कौन सी, वो कांगड़ी बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है। ये यहाँ की क्या होगी, क्षेत्रीय। एक है मंडियाली भी बोली जाती है। ये यहाँ की क्या है, क्षेत्रीय भाषा होगी। कौन सी, ये होगी क्षेत्रीय भाषा, यानी कि यहाँ क्षेत्र में और कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। धर्म की बात करें तो यहाँ प्रमुख 3 धर्म है। एक तो हो गया बौद्ध धर्म, एक हो गया सिख, और एक है हिंदू। ये 3 प्रमुख यहाँ का क्या है, 3 प्रमुख धर्म है। बौद्ध धर्म तो आपको पता ही है, इस क्षेत्र में तिब्बत का क्षेत्र है, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ क्या है, तिब्बती लोग पाए जाते हैं, यानी कि तिब्बती क्या है कल्चर यहाँ भी देखने को मिलता है, यानी कि बौद्ध के जो तीर्थंकर ये यहाँ मिलते हैं। तो ये बौद्ध धर्म, सिख और हिंदू, ये 3 धर्म पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ के प्रमुख स्थान की। तो प्रमुख स्थान की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ धर्मशाला की। धर्मशाला में क्या है, सबसे ऊंचा स्टेडियम है। क्या है, सबसे ऊंचा स्टेडियम। बात कर लेते हैं धर्मशाला की। तो धर्मशाला में क्या है, सबसे ऊंचा स्टेडियम है। इसका क्रिकेट का सबसे ऊंचा स्टेडियम यहाँ का है धर्मशाला में। और धर्मशाला में क्या दी थी,
हमने तिब्बती धर्मगुरु धर्मगुरु जब चाइना के द्वारा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पर, ये क्या है दलाई लामा, ये तिब्बती धर्मगुरु, इनका मानना है कि बौद्ध जो बुद्ध थे उनका क्या है वो मतलब कि एक मतलब जो दलाई लामा है वो उनका अवतार माना जाता है। किनका? तिब्बती लोग होते हैं ना, यानी कि बौद्ध का ये क्या मानते हैं, बौद्ध का क्या मानते हैं, उसे अवतार मानते हैं जो दलाई लामा होते हैं। तो ये बात क्या चाइना वालों को सनक गई, तो तिब्बती धर्मगुरु थे दलाई लामा, उनको निकाल दिया गया और उसी के बाद उनको हमने तिब्बती धर्मगुरु जो दलाई लामा थे उनको क्या कहा धर्मशाला में क्या दी थी, शरण दी थी। दलाई लामा को क्या दी थी, धर्मशाला में क्या दी थी, शरण दी थी दलाई लामा को। ये बात हो गई कहाँ की, धर्मशाला की। अब बात करते हैं शिमला की। किसकी बात करते हैं, शिमला। शिमला क्या है, राजधानी है किसकी, हिमाचल की। और जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश शासन करते थे, यानी कि ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी ब्रिटिश साम्राज्य की ये क्या थी, ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी हिमाचल प्रदेश। कहाँ, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश, शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। आगे बात करते हैं, यहाँ है यहाँ क्या है, काकला है, कालका एक्सप्रेस वे है। यहाँ कालका शिमला एक्सप्रेस वे है, शिमला एक्सप्रेस वे भी कहाँ है, ये एक्सप्रेस वे भी कहाँ है, ये भी कहाँ है, शिमला में ही है। दो बात कर ली, एक धर्मशाला की, एक किसकी बात कर ली, एक बात कर ली हमने शिमला की। तीसरी बात करते हैं हम मनाली की। मनाली कुल्लू मनाली क्या होता है, लोगों का सपनों का शहर होता है। यहाँ लोग कहाँ शादी करने के बाद कहाँ घूमने जाते हैं, तो वो जाते हैं कुल्लू मनाली। नाम लेते हैं कुल्लू मनाली जा रहे हैं। कुल्लू यानी कि कुल्लू एक जिला है और जिले के अंदर मनाली एक स्थान है, यानी कि ये कुल्लू जिले में है, कुल्लू जिले में स्थित है। कौन, मनाली कुल्लू जिले में स्थित, कुल्लू जिले में क्या है, स्थित है। अब देखो बात करें, और यहाँ मनाली में क्या है, रोहतांग दर्रा है जो लेह को मनाली से जोड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ हिडम्बा माता का मंदिर है, हिडम्बा माता का मंदिर है, यहाँ इंपॉर्टेंट है हिडम्बा माता का। इसे धुंगरी मंदिर भी अन्य नाम है इसका, धुंगरी मंदिर भी कहा जाता है। महाभारत में हिडम्बा माता को भीम की, या महाभारत में क्या है, भारत में भीम की जो पत्नी है ना, भीम की पत्नी बताया गया हिडम्बा को। जो हिडम्बा माता का मंदिर है धुगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हिडम्बा माता का महाभारत में वर्णित है, भीम की पत्नी के रूप में वर्णित है। ये जो आपने एक फिल्म भी है, ये जवानी है दीवानी, उसमें भी हिडम्बा माता का मंदिर दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं, मनाली में एक चीज और है, बौद्ध मठ। कौन सा है, बौद्ध मठ भी यहाँ बहुत फेमस है। कहाँ, तो है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ बहुत फेमस है। 1969 में इसकी स्थापना की गई, तिब्बती शरणार्थियों द्वारा 1969 में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई थी। ये भी बहुत फेमस है देखने, यानी कि लोग तिब्बती लोग हैं वो इसको देखने आते हैं। एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। अब बात करते हैं कुल्लू की, हम किसकी बात करते हैं, कुल्लू की बात कर लेते हैं। कुल्लू क्या है, कुल्लू घाटी व्यास नदी के किनारे स्थित है। यानी क्या बात करते हैं हम कुल्लू की बात, किसकी बात करते हैं, कुल्लू की बात करते हैं। कुल्लू घाटी यानी कि इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, देवताओं की घाटी भी कहा जाता है।
कुल्लू घाटी को क्या कहा जाता है? कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। किसको? कुल्लू घाटी को। इसका जो ये किसके किनारे स्थित है? तो ये व्यास नदी के किनारे स्थित है। व्यास नदी के किनारे स्थित है। कौन है व्यास नदी के किनारे? तो व्यास नदी के किनारे स्थित है, व्यास नदी के किनारे स्थित है। अब एक जगह है, बात कर लेते हैं, वो जगह है डलहौजी। डलहौजी आप समझ रहे हो, गवर्नर जनरल उन्हीं के नाम पर पड़ा है, डलहौजी के नाम पर। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? डलहौजी नामक एक जगह है। फिर बात कर लेते हैं कुफरी की। कुफरी, यहां क्या है? बर्फ का पहाड़ बनाया गया है। किसका? बर्फ का पहाड़ बनाया गया है। ये यहाँ बर्फ का पहाड़ बनाया गया है लोगों यानी कि पर्यटनों को आकर्षित करने के लिए। एक सबसे जगह और फेमस है, वो है कसौली। कसौली भी हिमाचल प्रदेश में देखने लायक बहुत ही अच्छी चीज है, यानी कि बहुत ही अच्छी जगह है। ये किसके लिए फेमस है? ये है सुंदरता व स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरता और स्वच्छता के लिए कसौली बहुत ही प्रसिद्ध है। एक है मंडी, यहाँ क्या है? आईआईटी है। आईआईटी कहाँ है? यहाँ क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो वो है मंडी में ही है। अब ये तो हो गई यहाँ के प्रमुख स्थान, यानी कि हिमाचल के देखने लायक प्रमुख स्थान हो गए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ एक उत्सव मनाया जाता है जो बौद्ध धर्म का क्या है? बौद्ध धर्म का क्या माना जाता है? उसे माना जाता है बौद्ध धर्म का हैप्पी न्यू ईयर लोसर फेस्टिवल या लोसर महोत्सव। अब देखो कौन सा है? एक यहाँ का एक प्रमुख क्या है? त्योहार है जिसे कहा जाता है लोसर त्योहार। इसे ये क्या होता है? ये जो तिब्बती लोग होते हैं, कौन होते हैं? जो तिब्बती लोग होते हैं, सॉरी थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। जो तिब्बती लोगों का हैप्पी न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर है। कौन सा? लोसर उत्सव का यहाँ का क्या है? हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि जो है नई साल मनाते हैं ये लोसर उत्सव पर ही, त्योहार पर ही मनाते हैं। यहाँ के खाने की बात कर लेते हैं तो यहाँ प्रमुख है, यहाँ का प्रमुख है जो कौन सा है? लुगडी क्या है? यहाँ का एक चावल को सड़ाकर क्या बनाया जाता है? एक पेय पदार्थ बनाया जाता है। किसको? चावल को सड़ाकर क्या बनाया जाता है? एक पेय पदार्थ बनाया जाता है। वो खतरनाक यानी कि एल्कोहल टाइप होता है लुगड़ी। ये बहुत ही यहाँ का क्या है? फेमस है खाने के अंदर। अब बात कर लेते हैं कुछ यहाँ के जो जीआई टैग मिले हैं। यहाँ के जो प्रमुख जीआई टैग हैं, जीआई टैग कौन देता है? WTO देता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देती है। तो देखो यहाँ का जो जीआई टैग है, एक तो है चंबा, जो चंबा रुमाल है, चंबा रुमाल को दिया गया है। दूसरी बात करते हैं है कांगड़ा, जो कांगड़ा पेंटिंग है उसे दिया गया है, कांगड़ा पेंटिंग को दिया गया है। और तीसरा है कुल्लू सोल। कौन सा है? कुल्लू सोल है। ये यहाँ के 3 क्या है? प्रमुख जीआई टैग हैं। कौन से? जीआई टैग हैं। कौन सा? चंबा रुमाल, कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू सोल। ये यहाँ की क्या है? प्रमुख जीआई टैग हैं। ये तीनों जगह है हिमाचल प्रदेश की। चंबा भी जगह है, कांगड़ा जिला है, कुल्लू भी एक क्या है? जिला है। अब देखो ये क्या हो गए? यहाँ के ये हो गए जीआई टैग। अब बात कर लेते हैं यहाँ के जो हिमाचल का जो करंट अफेयर, यानी कि लेटेस्ट करंट अफेयर हिमाचल का, उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम?
क्लास समाप्त करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ के करंट अफेयर की। करंट अफेयर में बात कर लेते हैं। तो अभी हुआ है कौन सा, वज्र प्रहार, एक क्या हुआ है, युद्ध अभ्यास हुआ है। कौन सा, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किस किसके बीच हुआ है, इंडिया वर्सेस यूएसए के यानी कि अमेरिका के बीच हुआ है। कौन सा, वज्र प्रहार, जो कहां हुआ है, यह हुआ है हिमाचल प्रदेश में। यह हुआ था 28 से 29 मार्च को हुआ है। कहां, वज्र प्रहार कहां हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में जो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है वो कौन सा है, ऑनलाइन। पहले क्या शुरू किया गया है, कौन सा शुरू किया, युवा रेडियो स्टेशन को ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो जयराम ठाकुर हैं उनके द्वारा, ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च, ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन। भारत में पहली बार हींग की खेती कहां की गई है, तो वो भी हिमाचल प्रदेश में ही की गई है। भारत में सर्वप्रथम हींग की खेती, ये भी कहां की गई है, ये भी हिमाचल प्रदेश में की गई है। ये हींग की खेती क्या की, कहां की गई है, भारत में। और भारत में कहां की गई है, तो वो की गई हिमाचल प्रदेश में। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य, पहला राज्य कौन सा है, वो भी हिमाचल प्रदेश ही है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य, वो भी कौन सा है, वो भी है हिमाचल प्रदेश। ये हो गए हिमाचल प्रदेश के करंट की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप देखिए इसी सीक्वेंस में हम उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये राज्य सारे कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपके लिए राजस्थान के जो जिले हैं उनके लिए जो जिला दर्शन की क्लास है वो बहुत ही जल्दी आने वाली है, क्योंकि आपने राज्य दर्शन वाली क्लास को बहुत अच्छा प्यार दिया है। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।